तो कैसे लड़का रातों रात बहुत ताकतवर मॉन्स्टर में बदल जाता है और क्यों इतनी ताकत इसकी जान के लिए खतरा बन जाती है। तो हेलो भाई लोग, एनिमे तो तुमने बहुत सारे देखे होंगे जिनमें मॉन्स्टर होते हैं, मॉन्स्टर हंटर होते हैं, पर ये एनिमे उनके लिए सुकून लेवल का काम करता है। मेरा मतलब उनको उनके औकात याद दिला देता है। अब ये कैसे, ये जानने के लिए तो एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, पर हो सकता है कि तुमने इस वीडियो पहले से ही देख लियो क्योंकि मैं पूरे 2 महीने लेट हूँ। पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि मजा कहानी पे नहीं, कहानी सुनाने वाले पे डिपेंड करता है। सो लेट्स गो। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ पर नॉर्मल डेज की तरह लोग घूम रहे होते हैं, कुछ अपने काम पे जा रहे होते हैं और कुछ हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक खतरनाक काइजू हमला कर देता है। काइजू जिन्हें आप इस वर्ल्ड का मॉन्स्टर भी कह सकते हैं, ये अलग अलग वेरायटी में पाए जाते हैं, जिससे सबसे ताकतवर वाले होते हैं दी काइजू, उससे कमजोर वाले होते हैं होनजू और सबसे कमजोर वाले होते हैं योजू। यहाँ पर एक इंसान की चटनी बनाने के लिए तो काफी है। तो स्टोरी में अब वो काइजू पूरे शहर पे त्राहिमाम मचा देता है। तभी वहाँ पर डिफेंस फोर्स वाले आ जाते हैं और उस काइजू पे हमला कर देते हैं, जिससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इसी से गुस्सा होकर कुछ ऑफिसर उस पे हमला कर देते हैं और तभी एंट्री होती है हमारी मीना की, मैंने मतलब कैप्टन मीना की, और वो अपनी तोप से उस काइजू के चीथड़े उड़ा देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम काफका को देखते हैं जो उस काइजू के मृत शव को देखकर कह रहा होता है, इसे साफ करने के लिए तो गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ लोग डिफेंस फोर्स और हमारी मीना की तारीफ कर रहे होते हैं कि उन्होंने हम निठल्लों की जान बचाई। और वहीं दूसरी तरफ काफका अपने काम पे पहुंच चुका होता है, जहाँ पर रस्सियों के सहारे वो काइजू की छाती पर चढ़ते हुए कहता है, भी लड़ाइयों के बाद हमारी लड़ाई शुरू होती है। मरे हुए काइजू से यहाँ हमारी तारीफ या वाहवाही करने कोई नहीं आने वाला, क्योंकि लोगों को हमारे काम से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये काइजू के खिलाफ हमारी अनकही जंग है। और इसी सब के बाद वहाँ पर एक ड्रोन सैंपल लेने आ जाता है। फन फैक्ट, इसी सैंपल का यूज काइजू की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। मेरा मतलब अलग अलग प्रकार के वेपन्स बनाए जाते हैं, जिनमें से एक तो हमें सेकंड एपिसोड में दिख जाता है। ये कौन सा वेपन है, बताओ ना। सेकंड में बताऊंगा ना। तो स्टोरी में काफका उस काइजू की मोटी चमड़ी को अपनी छोटी मशीन से नहीं काट पा रहा होता है, तो वो बड़ी मशीन मांगता है। वहीं दूसरी तरफ उसका सहकर्मी काइजू के एक ऑर्गन को उठा रहा होता है, लेकिन अचानक से वो फट जाता है, जिससे उसे लग जाती है चोट। और फिर वहाँ काफका आके बोलता है, पड़ गई कलेजे में ठंडक, ले लिए मजे, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे। और फिर वो थोड़ी नरमी से बोलता है, वह कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए कंपनसेशन लेना मत भूलना, 10 रुपए मेरे को भी दे देना। और फिर काफका का एक साथी उसके पास आके बोलता है, चीरफाड़ तो तुमसे हो नहीं रही है, कम से कम इंटेस्टाइन का ही काम कर लो। तो काफका उसके लिए मना करने लगता है। अब क्यों, ये तो शायद बायो वाले समझ ही गए होंगे, और जो नहीं समझे जाके बायो पढ़ो ना, सब मैं ही बताऊं क्या। तो अब काफका के मना करने के बाद उसका साथी उसे खींच कर ले जाता है। साला मेरे को 10 रुपए नहीं दे रहा था। तो इंटेस्टाइन का काम करने के बाद काफका बहुत ही थक चुका होता है। ऐसा तुम्हें लग रहा है लौंडा घर पे आके टीवी देख रहा है। और टीवी में बताया जा रहा था कि मेरी मीना बहुत ही काबिल ऑफिसर है, उसने छोटी सी उम्र में ढेर सारे काइजू का खात्मा किया और बहुत ही उम्दा किस्म की कैप्टन है। और ये सब देख के काफका अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ पर वो और मीना दोनों डिफेंस फोर्स में जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन काफका हार मान जाता है और क्लीनिंग के काम में आ जाता है। और फिर काफका अगले दिन काम पे चला जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे एक नए लड़के से मिलवाता है जो अपने घर की सफाई करके परेशान हो चुका था। तो उसने सोचा क्यों ना काइजू की सफाई कर ली जाए। तभी काफका का दोस्त उस नए लड़के को बताता है कि ये भाई साहब भी डिफेंस फोर्स में जाना चाहते थे, लेकिन आखिर में हार मान ली और तभी से यहीं पड़े रहते हैं। तो वह नया लड़का कहता है, क्यों सर, काइजू से फट गई थी क्या? नहीं, मैंने सोचा कि सारे काइजू को मैं ही खत्म कर दूंगा तो और लोग क्या करेंगे। पहली सीख, ऐसे जवाब ना दे जिससे आपके एल लग जाए। अब सब लोग उस काइजू के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी को उनका काम बताया जा रहा होता है। और उस नए लड़के इचिकावा को इंटेस्टाइन का काम मिल जाता है, जिससे काफका बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन उसे भी वही काम मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी ऐसी भरनी, और जिसको ये बात समझना है उसकी ममता कुल करनी। तो स्टोरी में काफका मना करते हुए कहता है, मैंने कल भी यही काम किया था, आज भी यही काम नहीं करने वाला मैं। पर जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि पैसे के सामने कोई बोल सकता है क्या। तो पूरी शिद्दत से उस काजू के आंतेड़े फाड़ने के बाद वो सब चले जाते हैं लंच करने, जहाँ इचिकावा खाना नहीं खा रहा होता है। अब क्यों मत पूछने लग जाना। और उसे देखकर काफका मंद मंद मुस्काता है। तभी उसे भी डोचका आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सॉरी। तो काफका उसे बाबा जी की पुड़िया देता है और बोलता है, खा ले वरना तेरी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। और उसके बाद उसे अपनी नाक बंद करने के लिए कुछ तो देता है। लिटरली मेरे को उसका नाम नहीं पता यार, प्लीज कमेंट में लिख के बता दो। तो इचिकावा उसके लिए मना करने लगता है, लेकिन काफका उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और इसी के साथ वो सब चले जाते हैं काम पे। और पूरे दिन काम करने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन काफका चेक कर रहा होता है कि साला ये काइजू मेल था कि फीमेल। तभी वहाँ इचिकावा आ जाता है। तो काफका उसे देखकर बोलता है, क्या पार्टी लड़ने आया है क्या? एक ही में इचिकावा से गवाह बना दूंगा। नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ थैंक यू बोलने आया हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे वो बाबा जी की बूटी नहीं देते तो शायद मेरा पहला दिन मेरा आखिरी दिन बन जाता।
और हाँ, वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की एज लिमिट बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप चाहें, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जाना ना जाना आपकी मर्जी। और फिर काफका इचिकावा को थैंक यू बोलता है, तभी वहाँ पर एक काइजू हमला कर देता है। फन फैक्ट, जिस जू को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे काइजू नहीं योजू कहते हैं, पर अपने मन की संतुष्टि के लिए हम इसे काइजू ही कहेंगे। हाँ, तो वो काइजू इचिकावा पे हमला कर देता है, लेकिन काफका उसे बचा लेता है और इचिकावा को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तो इचिकावा कहता है, देख लो पहले 6 पैर है उसके और आपके सिर्फ 2, फाड़ के रख देगा। तो काफका कहता है वो सब मैं देख लूंगा, तुम भागो यहाँ से, तुम्हें डिफेंस फोर्स भी तो ज्वाइन करना है। तो फिर इचिकावा वहाँ से चला जाता है और फिर काफका काइजू से कहता है, ले पकड़ ले। और फिर काफका 2 पैरों से भाग रहा है, काइजू उसके पीछे 6 पैरों से भाग रहा है। और जैसे ही काइजू से पकड़ने वाला होता है, ऐसे ही काफका एक बिल में चला जाता है जहाँ काइजू का हाथ नहीं पहुंच पाता है। और उसी बिल के दूसरी तरफ का कांच तोड़ के काफका अपने बचपन की यादों में चला जाता है, जहाँ तुम्हारी भाभी रो रही होती है। सो स्वीट। और ये कुतरिया वीडियो गेम के लिए काइजू को मारने की बात कर रहा होता है। वहीं मेरी मीना को देखो, अपनी बिल्ली की मौत के लिए रो रही है। अबे कुतरिया, मम्मी पापा के लिए भी तो रो लो, वो भी तो होते हैं, या फिर वो जिंदा है। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? छोड़ो छोड़ो, स्टोरी पे आते हैं। तो काफका एक छोटा सा डंडा लेकर उस बड़े से काइजू के सामने खड़ा होता है और काइजू कहता है, दफा हो जिंदगी जो मेरी, दफा हो। और उसके पश्चात काजू से अपना डिनर बनाने ही वाला होता है, इतने में वहाँ इचिकावा आकर उसका थोबड़ा तोड़ देता है। तो उसे देखकर काफका बोलता है, बेवकूफ, तू यहाँ क्यों आया? तो इचिकावा कहता है, मैंने डिफेंस फोर्स को बुला लिया है। तभी वो काजू इचिकावा को एक चमाट मारता है। साला डिफेंस फोर्स को बुलाएगा। और वहीं दूसरी तरफ काफका अर्थवॉर्म की तरह रेंगते हुए सोच रहा होता है, आज भी कुछ नहीं बदला, ना मैं अपने दोस्त की बिल्ली को बचा पाया, ना अपने स्कूल को, और ना अब इचिकावा को बचा पा रहा हूँ। और जैसे ही वो काइजू इन दोनों का सैंडविच बनाने वाला होता है, इतने वहां पर एक टाइगर आकर उस काइजू को चीथड़े उड़ा देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम तुम्हारी भाभी को देखते हैं। दरअसल ये टाइगर उसी का होता है। और फिर उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पर काफका लेटे लेटे सोच रहा होता है, अगर आज मीना नहीं आती ना तो काजू बिना चीज के हमें खा जाता। तभी इचिकावा कहता है, अगर आज आपने मुझे नहीं बचा होता ना, तो वो काइजू मेरा मिनी बर्गर बना के खा जाता। आपको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ खाना बनाने का काम तो मिल ही जाएगा। तो काफका कहता है, हाँ, अब मैं भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा और वहाँ पर जाके चपाती बनाऊंगा। और इसी के बीच वहाँ पर एक उड़ता हुआ चमगादड़ आ जाता है, जो काफका को देखकर बोलता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और काफका के अंदर चला जाता है। और उसके बाद काफका भरतनाट्यम करने लग जाता है, और जिसे देखकर इचिकावा कहता है कि मैं भी करूंगा। और जैसे वो पर्दा हटाता है तो वहाँ पर काफका नहीं होता है, एक काइजू होता है, जिसे देखकर इचिकावा की फटी रह जाती है। तो फिर वो काइजू से समझाता है कि मैं काइजू नहीं, काफका हूँ, काफका। और इसी सब के दौरान वहाँ से एक बुढ़ा निकल रहा होता है, जो काफका बने काइजू को देख लेता है और फिर अपनी जेब से सस्ता सा आईफोन निकालता है और डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। अब इन दोनों की फटी हुई है, क्योंकि डेमो तो इन्होंने सुबह देख लिया है। हाँ, तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन होता है खत्म। और मेरा स्ट्रगल भी लिटरली यार वॉइस ओवर करने में फट के हाथ में आ जाती है। हाँ, पर मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम्हें नॉर्मल वीडियोस पसंद है जैसे सब बनाता है, या फिर ये फनी वाली बनाओ? तुम कमेंट में जरूर लिखना। और नेक्स्ट पार्ट प्लीज लिख देना यार, अगर चाहिए हो तो। और कोई और एनीमे तुम्हारे दिमाग में हो तो बता दो यार कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्यों है जिंदगी खफा, वो चीजें तू पता क्या है मेरी खता, जो तूने मुझको है दिया ये जहां, क्या है मेरी गलतियों की कोई सजा, जो तू मुझसे ही करती है बात ना, और से कहती है जसात ना। बता तो सही क्या है मेरी खता, मेरी खता, मेरी खता।